को पहुंच गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। अब खरना पूजा के बाद सुबह का कार्यक्रम शुरू होता है। यह छठ पूजा का तीसरा दिन है। सारे फ्रूट्स आ गए हैं और मैं नहा धो करके सभी फलों को अच्छे से साफ धो करके अंदर पूजा के लिए रख रही हूँ। चाची और चिंकू भी नहा धो करके ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठेकुआ बनाने के लिए झारखंड और बिहार में सभी मिलों को साफ़ किया जाता है। गेहूं को पीसने के लिए सारे मिल साफ़ होते हैं और उनके बाद गेहूं को पीसते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पे पीसा जाता है। और चाची चिंकू ये ठेकुआ बना रहे हैं। इस बार 2 ही जने थे ठेकुआ बनाने के लिए, तो वो दोनों मिलके बना रहे हैं। मैंने ये सूप और फल को सभी को साफ़ करके अच्छे से रख लिया है और अब शाम की तैयारी के लिए ये मैं दिया बाती बना रही हूँ। सभी कुछ पहले तैयार कर लो तो शाम को सभी कुछ आराम से हो जाता है। भागा दौड़ी बहुत होती है इस त्योहार में, इसलिए सारी तैयारी पहले से कर लेने से काफ़ी अच्छा और सहूलियत हो जाता है। इधर ठेकुआ भी बन रहा है। अब ठेकुआ बनने के बाद सूप को सजाने का कार्यक्रम शुरू होता है। सूप को सजाने के लिए पहले मैंने हल्दी पाउडर लिया, जो कि पीतल की कटोरी में मैं घोल रही हूँ पानी के साथ। और इसको घोलने के बाद जितने भी सूप हैं सभी को मैं इसी घोल से कलर करूँगी, क्योंकि खड़े सूप में पूजा नहीं किया जाता है। सूप साफ़ करके मैंने सुबह ही रख लिया था। अब सभी सूप को मैं इसी हल्दी के घोल से कलर करूँगी। चाची मुझे सारे डायरेक्शन दे रही हैं कि किस किस तरह से मुझे पूजा की तैयारी करनी है। मदर इन लॉ बीमार थी, तो इसलिए इस बार चाची ने ही सारा कुछ बताया। यह छठ पूजा का तीसरा दिन है। खरना में पूरे दिन फास्ट रखने के बाद शाम को प्रसाद खाया जाता है। और तीसरा दिन जो आज का है, यह पूरा दिन निराजल व्रत होता है। सभी सूप को रंगने के बाद मैंने परात को भी हल्दी के घोल से कलर कर लिया। फल में सिर्फ नारियल को कलर करना है, तो नारियल को भी मैंने साफ़ करके रख लिया था। अब इसको मैं हल्दी के घोल से रंग दूंगी। 5 नारियल लिया है, क्योंकि 4 सूप और 1 परात है, तो सभी पे 1-1 नारियल पड़ेंगे। जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं वो सभी जितना भी आप डाल सकते हैं सूप पर, वो सब डाला जाता है। अब सूप को कलर करने के बाद सिंदूर से टीका लगाया जाता है। ये सारे सूप में मैं 5-5 सिंदूर के टीके अच्छे से लगाऊंगी। सूप सजाने के लिए भी बहुत ही प्रेम भाव से सूप को सजाया जाता है। किसी भी तरह की जल्दीबाजी और हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ सामान छूट ना जाए। अब सूप को सिंदूर का टीका लगाने के लिए ये आलता बोलते हैं हम लोग, सभी में 1-1 आलता पानी लगा करके मैं चिपका रही हूँ। इसी आलता को फिर बाद में घर के दरवाजे के ऊपर हम लोग चिपका देते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब सूप में काला चना, अक्षत, पान, सुपारी, जितने भी फल हैं सभी तरह के फल डाल करके और ठेकुआ को डाल करके बहुत ही सुंदर से सूप को सजा लिया जाता है। अब ये सूप देखिए सज के रेडी हो गया है पूजा के लिए। अब मैं इसमें दिया और धूपबत्ती दिखा करके प्रणाम करूंगी और शाम को घाट पर जाने की तैयारी करूंगी। 3:30 बजे हम लोग तैयार होके घर से निकल जाते हैं। अब ये 3:30 बज गए हैं। अब ये भी तैयार हो करके सभी सूप को इकट्ठा करके किसी साफ स्वच्छ कपड़े में बांधा जाता है डाला को। तो मैंने धोती लिया है और ये धोती से सूप को अच्छी तरह से बांध रहे हैं। दिया को एक साथ इकट्ठा करके
झोले में रख लिया है, क्योंकि सूप में अगर दिया ले जाओ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए दिया जला के दिया बाती में दिखा करके इकट्ठा कर लेती हूँ दिया को। अब सब लोग घाट पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सार्थक इस बार आया था तो उसने केला का घौद उठाया। ये थोड़ा भारी होता है, तो सार्थक आ गया तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही हेल्प हो गई। थोड़ा उसे चिढ़ा भी रही थी, टीज कर रही थी कि अब मेरा भाई बड़ा हो गया है। हाँ, मुझे भी लगा कि हाँ सच में सार्थक अब बड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है छठ पूजा की, जो कि इस बार उसने शुरू की है। अब हम लोग डाला लेकर के घाट पे जाने के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही खुश हैं सभी लोग। देखिए, आपको दिख रहा होगा सभी के चेहरे पर एक जो वो खुशी का माहौल रहता है, वो बयान नहीं किया जा सकता है। डाला को गाड़ी में और केले के घौद को गाड़ी के डिक्की में रख दिया। अब हम लोग गाड़ी पे ही बैठ करके घाट पे जाएंगे। बहुत लोग पैदल डाला को सिर पे रख करके घाट पे जाते हैं। अब यहाँ घाट से कुछ दूर गाड़ी पार्क करके अब ये सिर पे डाला उठाएंगे, और सार्थक ने तो केला का घौद उठाया ही हुआ है। अब हम लोग सब घाट की तरफ जा रहे हैं। ये शाम के करीब 3:45 बजे हैं। लोगों का आना शुरू हो जाता है। जितनी भी जल्दी जाओ उतना आसानी होता है जगह मिलने में और पूजा की सारी तैयारी करने में। बाद में काफ़ी भीड़ हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है कार पार्क करने में, इसलिए अगर आप समय से पहले कहीं भी पहुंचते हो तो आपको बहुत ही सहूलियत हो जाती है। अब यहाँ पर डाला को रख करके सभी सूप को घाट पे सजाया जाएगा, जिसका मुख सूर्य भगवान की तरफ होगा। अभी सूर्यास्त का टाइम है, डूबते हुए सूरज को अर्घ देना है। ये सूप देखिए इस तरह से सजा लिया, और मैं पानी में जाने के लिए अपना इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे पानी में अभी खड़ा होने के लिए जाना है, और इसलिए मैं उसी ओर अपना ध्यान एकत्रित किए हुई हूँ। अब धीरे धीरे सूर्यास्त का समय नज़दीक आता जा रहा है। ये बहुत ही खुशी का अनुभव होता है मेरे लिए, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये छठ पूजा बहुत ही करने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं घाट की तरफ जा रही हूँ। इन्होंने मुझे थोड़ा सहारा दिया, उसके बाद ये पानी में मैं उतर गई। अब धीरे धीरे करके मैं अकेले पानी में आगे बढ़ जाऊंगी। बहुत लोग पूजा करते हैं, चारों तरफ देखिए घाट में कितनी भीड़ है। बिहार और झारखंड में माहौल ही अलग होता है इस छठ पूजा का। सभी लोग बहुत ही खुशी से चारों तरफ घेरे रहते हैं घाट को। अब ये मैंने पानी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाना नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से डुबकी लगाऊँ। 3 बार तो मैंने ट्राई कर ही लिया डुबकी लगाने की। डुबकी लगा करके अब पानी में खड़े होकर के कुछ देर तक सूर्य भगवान की आराधना करूँगी। जो व्रती हैं सारे वो पानी में खड़े हो गए हैं और सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं। सूर्यास्त का समय होता जा रहा है। सूर्य भगवान की आराधना करने के बाद बारी आती है सूप को अर्घ देने की। तो अब मैं घाट के किनारे जाऊंगी, पानी में खड़े होकर के सब मुझे हाथ में ये चाची अर्पण लगा रही है और सिंदूर के टीके। अब एक एक करके सारे सूप को लेकर के मैं पानी में घूमूंगी और सभी लोग अर्घ देंगे सूर्य भगवान को जल से। इस तरह से एक एक करके सारे सूप में अर्घ पड़ेगा, और फिर मैं पानी से बाहर निकल करके चेंज करूँगी और फिर सूर्य भगवान का पूजा करके धूप दीप ये सब दिखा करके फिर हम लोग घर जाएंगे। ये ठल्लो मौसी भी ने मेरी बहुत हेल्प की। अब देखिए मैं ये चेंज करके आ गई हूँ और
ये हवन के लिए मैंने लकड़ी जो लेकर आई थी, कपूर, दिया, बाती, सबसे सूर्य भगवान का पूजा करूँगी। और उसके बाद फिर ये सूप को बांध करके हम लोग फिर घर चले जाएंगे। सार्थक भी मेरी हेल्प कर रहा है अगरबत्ती को जलाने के लिए। देखिए इस तरह से सारा शाम का जो समय है वो हो गया, पूजा हो गया, सब अर्घ वर्घ सूप में पड़ गया है। अब ये सूर्य भगवान को मैंने कपूर का आरती भी दिखा दिया और ये सूप को भी आरती दिखा करके हवन करने के बाद हम लोग सभी उधर पैर लग जाएगा बेटा, पीछे घर चले जाएंगे। और यही प्रक्रिया सारी सुबह सूर्योदय के टाइम में फिर से दोबारा होगी। अब मैं मदर इन लॉ को पैर छू के प्रणाम की, क्योंकि वो पहले करती थी, दिल बहुत भावुक हो जाती हैं इस त्योहार में, अब नहीं कर पाती हैं, काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। अब ये शाम को घर आने के बाद सभी चीज़ को दोबारा से उसी तरह से फल और ठेकुए से सजाया जाता है। अभी ये सुबह के 4:30 बजे हैं, हम लोग फिर से घाट पे पहुंच गए। सभी लोग देखिए किस तरह से सुबह पहुंच के सूर्योदय का इंतज़ार कर रहे हैं घाट पे। बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, जो व्रत किए हों, सब लोग सूर्योदय का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर से घाट सजा होता है। मैं भी सूर्योदय होने का इंतज़ार कर रही हूँ और पानी में जाने के लिए अपने आप को रेडी कर रही हूँ। सूर्योदय का 5:55 का टाइम ऐसे ही कुछ था, तो मैं अपना थोड़ी देर जाऊंगी, पानी में खड़ी रहूँगी, उसके बाद सूर्योदय होगा, तब फिर से सभी लोग अर्घ देंगे। चिंकू भी खड़ी होकर इंतज़ार कर रही है और हंस रही है, और उसको भी बहुत ही श्रद्धा है, तो वो भागलपुर से किसी तरह भी पहुंच जाती है छठ के लिए। अभी देखिए पानी में डुबकी लगाने के बाद ये मैं सूर्य भगवान का आराधना कर रही हूँ। ये सुबह का समय है, अभी पौ फटने वाले हैं, लेकिन पूरी तरह से सूर्योदय नहीं हुआ है। सभी लोग बोल रहे हैं कि अब शुरू कर दो अर्घ देना। अब फिर से वही शाम की तरह अभी भी सारे सूप में एक एक करके अर्घ पड़ेंगे। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि सूर्योदय होने ही वाला है। अच्छे से सूर्य भगवान दिखाई जब तक नहीं देते हैं तब तक मन नहीं होता है कि अर्घ दें। अब पूरी तरह से सूर्योदय हो गया। चाची फिर से मेरे हाथ में अर्पण लगाएगी और सिंदूर का टीका लगाएगी, उसकी तैयारी कर रही है। मैं पानी डाल रही हूँ अर्पण में, और देखिए ये सूप को लेकर के सभी एक एक करके आ रहे हैं, और अब ये उगते हुए सूर्य को सभी लोग अर्घ देंगे। अब ये परात भी आ गया। परात थोड़ा बड़ा है, लोग तो डाला भी लेके घूमते हैं, मैंने परात लिया हुआ है। कितने अच्छे से सूर्य भगवान दिख रहे हैं। अब सारा एक एक करके पूरा सभी में अर्घ हो गया। सुबह का भी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। अब सुबह जब पूजा हो जाती है, अर्घ हो जाता है, तो एक अजीब सी खुशी अंदर से आती है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। ये पर्व बहुत ही बड़ा है हम लोगों के लिए। बिहार और झारखंड में इस फेस्टिवल का महत्व ही बहुत अलग है। इसे पर्व के साथ महापर्व भी बोला जाता है। अब फिर से सुबह भी चेंज करके भगवान को मैं आरती दिखाऊंगी, कपूर का हवन करूंगी, और फिर सुबह का माहौल ही अलग होता है। सभी नहा धो करके आते हैं सुबह, तो सब लोग अर्घ देते हैं और सभी आरती, जिनको इच्छा होती है आरती करते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं। अब पूरी तरह से सूर्योदय हो गया। अब सब इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं चेंज करके आऊँ, पूजा करूँ और सभी को प्रसाद दूँ और सिंदूर का टीका लगाऊँ। ये सुबह का समय ये चीज़ होता है, इसलिए बहुत लोग सुबह घाट पर आते हैं। ये सुबह पूजा उजा करने के बाद
सब प्रसाद लेते हैं। ये सरिता की दोनों बेटी है जो मम्मी का हेल्प करने आती है। वे दोनों बहुत खुश है पूजा में। तैयार व्यार होके ये लोग भी आए हुए हैं घाट पर। ये चिंकू है। अब मैं चेंज करके सभी को सिंदूर का टीका लगाऊंगी और प्रसाद दूंगी। जो घर के हैं उनको भी और बाहर के भी जो हैं जिनको आप नहीं भी जानते हो वो आपके पैर छूते हैं, चाहे आप एज में उनसे बड़े हो छोटे हो। लेकिन अगर आपने व्रत रखा है तो इसके लिए सभी के लिए आप छठी मैया हो जाते हैं। तो सभी आपको प्रणाम करेंगे, सिंदूर लगवाएंगे, प्रसाद लेंगे। बहुत ही श्रद्धा के साथ ये पर्व में सब इस तरह से आते हैं प्रसाद लेने के लिए, टीका लगवाने के लिए, बच्चे बड़े जो भी हो। ठल्लो मौसी भी आई हुई थी सुबह घाट पर। उन्होंने भी अच्छे से अपना सब कुछ करवाया मुझसे, मुझे भी हेल्प करी। उन्हीं के दो, एक बेटी और एक बेटा, ये दोनों उन्हीं का है। अब सारा कुछ हो गया। अब घर जाने की तैयारी हो रही है प्रसाद देने के बाद। अब हम लोग सब घर जाएंगे और फिर मैं पारण करूँगी चाय और शरबत के साथ। इस तरह से ये मेरा छठ व्रत इस बार का भी बहुत अच्छे से हो गया। मैं छठी मैया से, भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि इसी तरह मैं खुशी खुशी व्रत करते रहूँ और खुश रहूँ। इस तरह से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद।